बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान उल हक और आप देख रहे हैं CB TV। आज मैं बात करूंगा हुकूमत पाकिस्तान ने कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल करने का ऐलान किया है या कि मंजूरी दी है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये हुकूमत का सही कदम है या गलत है, क्योंकि कादियानी तो ना पाकिस्तानी आइन को मानते हैं और ना ही वो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करते हैं। तो फिर वो अक़लियती कमीशन में कैसे शामिल हो गए। इसी वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये इससे से कादियानियों को क्या फ़ायदा होगा और ख़त्म नबूवत पर कैसे डाका डाला गया। लेकिन इससे पहले आप कादियानियों के खलीफा का मौक़िफ़ सुन लें और उसके बाद जो हम बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान का ये जो कदम है वो कैसा है और इसके क्या क्या नुकसानात होंगे आगे। तो चले। ठीक, जब हम कलमा पढ़ते हैं तो उसके बाद हम क्यों डिक्लेयर करें अपने आप को कि हम गैर मुस्लिम हैं? इसलिए फॉर द पर्पज ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ अल्फाज हैं आपके लॉ का 74 के लॉ का कि एम दीज आर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम, नॉट मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम मीन नॉट मुस्लिम्स। लेकिन आप जो मैनिफेस्टो है पाकिस्तान तो वो मैनिफेस्टो जब आपकी तहरीक इंसाफ बनी है उस वक्त मैं पाकिस्तान में था और आपने पूछा ये तो मैं बता देता हूँ सारों के सामने ही। और मैं वहाँ जमात अहमदिया पाकिस्तान का हेड था, नाज़िर आला था। उस वक्त इमरान खान साहब ने एक साहब को भेजा मेरे पास कि हम नई पार्टी बन रहे हैं, हमें अब इलेक्शन में वोट दें। हमने कहा ठीक है, आप बड़े इंसाफ पसंद हैं, अल्लाह ताला को कामयाब करे। और जहां तक वोट का सवाल है, हमारे पास तो वोट है। मैंने कहा नहीं, आप दें तो आइंदा फिर हम असेंबली में जाएंगे तो फिर आपका हक होगा। मैंने कहा एक पहली बात तो ये है कि किसी को इतनी जरूरत ही नहीं है मौलवी के खौफ से कि इस कानून को रिपील करे। आप रिपील नहीं कर सकते इस जो कानून बन चुका है। इस वीडियो में आपने सुना कि मिर्ज़ा मसरूर अहमद कादियानी कह रहे हैं कि हम जब कलमा पढ़ते हैं तो हम अपने आप को क्यों डिक्लेयर करें कि हम गैर मुस्लिम हैं। और उसके अलावा उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में बताया कि वो उनसे 1996 से यानी कि जब से PTI बनी है तो उन्होंने उनसे क्या उम्मीदें लगाए रखी हैं। और उसके बाद आप सारे मामलात और सारी गेम खुद समझ लेंगे। तो बात यह है कि अगर कादियानियों को अक़लियत में शामिल किया गया है तो इससे आम मुसलमान को या हमें जो हम ख़त्म नबूवत के दावेदार हैं, हमें इससे क्या इतराज़ है। तो इस बात को ज़रा सा समझना होगा कि ये असल मसला क्या है। पहली बात तो यह है कि कादियानी 1973 के आइन की शिक 298B और 298C में जो कादियानियों पर कुछ पाबंदियां हैं, तो उनमें सबसे पहली शिक यह है कि वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। दूसरे नंबर पे यह है कि वो अज़ान नहीं दे सकते। तीसरे नंबर पे यह है कि वो मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते। और चौथे नंबर पे यह है कि वो अपने मज़हब को इस्लाम नहीं कह सकते। तो सबसे पहला जो ख़त्म नबूवत पे जो डाका है वो ये है कि कादियानी अपने आप को इस्लाम, अपने मज़हब को इस्लाम कह रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। और फिर उनको अक़लियती कमीशन में शामिल करके वो मराहत दी जा रही हैं जो कि एक आम पाकिस्तानी शहरी को या आम अक़लियती शहरी को, गैर मुस्लिम जैसे क्रिश्चन हैं, हिंदू हैं, उनको मतलब बराबर के हुकूक दिए गए हैं। तो वो तो ज़ाहिर अपने मज़हब को अलग करके एक इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं कर रहे ना। तो इसलिए उनको जो हुकूक दिए गए हैं वो अब कादियानियों को भी इस कमीशन के ज़रिए दे दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर रहे हैं? ये बात सोचने की है। ठीक है, अभी कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि वो अपने आप को उनको अक़लियत में शामिल किया गया तो इससे क्या इनकार है। मुसलमानों को जो है उनको मुसलमान भी नहीं कहने देते और उनको गैर मुस्लिम भी नहीं कहने देते। तो बात यह है कि वो अपने आप को जब सरेआम वो कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम हैं ही नहीं, हम मुसलमान हैं, हम असल मुसलमान हैं, ये दूसरे जो मुसलमान बने हुए हैं ये काफिर हैं। तो हम कैसे उनको ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान में आओ और पाकिस्तान के आइन को आप तस्लीम ही न करो और फिर जो है तो आप के सारी मराहत लो जो कि आम पाकिस्तानी को हासिल है। आप उस पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और आप उस सबसे पहले आप पाकिस्तानी आइन को तस्लीम करें, उसके बाद आप पाकिस्तान के शहरी तस्वर होंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये जो ख़त्म नबूवत पे डाका डाला गया है हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करते हैं। और अगर इमरान खान साहब से एक मेरी रिक्वेस्ट है या हुकूमत से कि अगर कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करते हैं, पाकिस्तानी आइन को तस्लीम करते हैं तो ठीक है। सबसे पहले मैं इसी चैनल से सबसे पहले मैं इस शिक्के की और इस जो उनको शामिल किया गया कमीशन में इसकी हमायत का ऐलान करूँगा। लेकिन सबसे पहले कादियानी बाकायदा तौर पे एलानिया अपने आप को तस्लीम करें कि वो आज से गैर मुस्लिम हैं। जो पाकिस्तानी आइन ने उनको डिक्लेयर किया वो उसको मानते हैं, वो अक़लियत हैं। तो सबसे पहले हम उनके हुकूक की बात करेंगे और उनके हुकूक के लिए लड़ेंगे, लेकिन पहले वो अपने आप को अक़लियत तस्लीम करें। तो ये देखना है अब कि इस मतलब कमीशन में शामिल होकर उनको फ़ायदा क्या क्या है।
تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اب وہ باقاعدہ جو ہے نا اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے. مذہب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہی نہیں, یعنی کہ وہ ایک اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دیں گے جس کا 70 سال سے پاکستان میں, بلکہ جب سے قادیانی مذہب بنا ہے تو ایک اس کے خلاف جو یعنی کہ اسلام کے خلاف جو انہوں نے پروپیگنڈے کیے ہیں, تو اب وہ باقاعدہ اوپنلی اس کو وہ ہینڈل کریں گے اور اس سے اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ ہر جماعت کے الیکشن لڑ سکتے ہیں, ہر جماعت کے پلیٹ فارم سے, ہر جماعت کے ٹکٹ سے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, وہ تمام سرکاری عہدوں کے لیے اہل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ اسمبلی کے ممبر بنیں گے, ایک تو وہ اقلیتی سیٹ جو اسمبلی ہوتی ہے وہ بھی حاصل کریں گے, اس کے علاوہ وہ کسی بھی جماعت کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے وہ اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ تمام عہدوں پہ, جیسے پہلے وہ اپنے آپ کو مسلم تسلیم کر کے بہت سے عہدوں میں پاکستان میں جو گھسے ہوئے ہیں, تو وہ اب باقاعدہ ہے کہ اپنے آپ کو قادیانی مسلم کہہ کے تو وہ ان عہدوں تک آسانی سے پہنچ جائیں. تو اس سب کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے. سوشل میڈیا پہ بھرپور مہم چل رہی ہے, اس مہم میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, حکومت تک یہ پہنچائیں کہ سب سے پہلے قادیانیوں کو پاکستانی آئین تسلیم کروائیں, اس کے بعد ان کو اقلیت تسلیم کروائیں, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو ساری مراعات دیں. جو ایک کرسچن کو حاصل ہے, جو ایک ہندو کو حاصل ہے, جو ایک سکھ کو حاصل ہے, جو ایک عام پاکستانی شہری کو حاصل ہے, وہ ساری مراعات ان کو دیں, لیکن اس سے پہلے ان کو غیر مسلم تسلیم کروائیں. تو یہ ویڈیو